जब बात दीपावली की होती है तो यार माहौल ही बन जाता है। हर कोई इस त्योहार की अलग अलग तैयारियां करता है। साथ ही दीपावली पर पटाखों की आतिशबाजी से तो यार एकदम खुशनुमा माहौल बन जाता है। अब तो शादी बारात में भी खूब आतिशबाजी की जाती है, यानी पटाखे हमारी हर खुशी को बयां करने का काम करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है पटाखे बनते कैसे हैं? क्या प्रोसेस होता है इनको बनाने का? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बन रही है वीडियो में अंत तक हमारे साथ। पहला, अनार। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ही समय में माहौल को अपनी रोशनी से जगमग कर देने वाले अनार की, जो जलते समय बेहद ही शानदार लगते हैं। तो अनार को बनाने के लिए सबसे पहले इसके बाहर का ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जिसे बनाने के लिए कार्डबोर्ड को कोनिकल शेप में रोल किया जाता है, जिसमें तैयार किया हुआ मिक्सचर भरा जाता है। इस मिक्सचर में पोटेशियम, मैग्नीशियम और गन पाउडर मिला होता है। इसे भरने के बाद कार्डबोर्ड से ही इसे कवर कर देते हैं। साथ ही ऊपर मिट्टी की कोटिंग की जाती है। अनार सूखने के बाद इसमें फ्यूज ऐड कर दिया जाता है। इस तरह अंदर का स्ट्रक्चर रेडी होने के बाद उस पर पेपर से रैप करके स्टिकर लगाया जाता है और मार्केट में भेज दिया जाता है। नंबर 2, चक्री। दोस्तों, बच्चे हों, बूढ़े हों या जवान, हर कोई चक्री जलाने में काफी इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि यार इसका तो मजा ही कुछ अलग होता है। कुछ ही समय में चारों तरफ अपनी रोशनी से जमीन को जगमगा देने वाली चक्री की तो बात ही अलग है। बात की जाए चक्री मेकिंग प्रोसेस की, तो इसके लिए सबसे पहले एक लंबे कागज को रोल करके ट्यूब्स बना लिए जाते हैं। इसके बाद इन ट्यूब्स में मसाले यानी गन पाउडर को भरा जाता है और एक रोड के जरिए ट्यूब्स को रोल कर दिया जाता है, और जिसके बाद इनको इस तरह से सांचे में रख दिया जाता है जिससे ये ऐसे ही बने रहते हैं। इसके बाद रोल किए गए ट्यूब पर स्टिकर और कवर लगाया जाता है, जिससे जलने पर चक्री तेजी से घूमे, और इस तरह चक्री तैयार होने के बाद इन्हें पैक करके दुकानों पर भेज दिया जाता है। तीसरा, फुलझड़ी। अब यार बात करते हैं लोहे की डंडी पर बनी क्यूट सी फुलझड़ी की, जिसे सबसे सेफ क्रैकर भी कहा जाता है। जी हाँ, भले ही यह फुलझड़ी पटाखों की हल्की फुल्की खिलाड़ी है, लेकिन यकीनन इसकी छोटी छोटी चिंगारियों के रूप में निकलने वाली खूबसूरत रोशनी के बिना तो आपकी दिवाली यार अधूरी रह जाएगी। इस प्रोसेस में सबसे पहले तांबे की स्टिक को लकड़ी के सांचे पर रखा जाता है, जिसके बाद इसे दूसरी लकड़ी के डंडे से कस दिया जाता है। इस तरह कई सारी स्टिक को सेट करने के बाद उस सांचे को इस तरह से सफेद बारूद से पेस्ट में डालकर सूखने के लिए रखा जाता है। सूखने के बाद एक बार फिर से उन्हें उसी पेस्ट में डुबोया जाता है ताकि इनकी परत मोटी हो सके। फिर सूखने के बाद इन क्यूट सी फुलझड़ियों का मेकअप किया जाता है, मेरा मतलब इनके ऊपर चमकदार मैग्नीशियम पाउडर डाला जाता है। इस तरह तैयार होती है दिवाली की फुलझड़ी। नंबर 4, चटाई बम। दोस्तों, दिवाली पर शायद ही ऐसा हो सकता है कि इस बम को ना फोड़ा जाए। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाके वाला बम बेहद ही डिमांडिंग बम है, जिसे हर कोई फोड़ना पसंद करता है। इसको बनाने के लिए बड़े लाल पेपर को इस कटर से डाला जाता है, जो कि इस रोल को ट्यूब में बदल देती है। इसके बाद उन्हें पैक करके आगे भेजा जाता है, जहां इस मशीन के जरिए इनको छोटे छोटे ट्यूब्स में काट लिया जाता है। फिर इन्हें इस तरह ट्रे में पैक करके इस मशीन की मदद से ट्यूब में सील कर देते हैं, जिसके बाद कर्मचारी इन्हें राउंड स्ट्रिप्स में भर के इन्हें हेक्सागोनल शेप में उतार कर इनमें फिलिंग मशीन के जरिए क्रैकिंग मटेरियल और फ्यूज डालते हैं। इसके बाद इन्हें दूसरी मशीन में भेज दिया जाता है, जहां इनके फ्यूज को ठीक से सेट किया जाता है। फिर इस तरह इनकी लड़ी बनाकर बड़े रोल में पैक करके भेज दिया जाता है, जिसके बाद ये मार्केट में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे ये प्रोसेस तो बाहर के देशों में यूज किया जाता है, लेकिन हमारे देश से ये सब काम हाथों से किया जाता है, जिसमें पहले रैपर पेपर के इन ट्यूब्स को छोटे छोटे हिस्सों में काटकर राउंड फ्रेम में सेट किया जाता है। फ्रेम के ऊपर टिश्यू पेपर चिपका दिया जाता है, वहीं नीचे गीली मिट्टी लगाई जाती है, जिससे बारूद बाहर ना निकले। सूखने के बाद टिश्यू पेपर की साइड में होल करके बारूद डाला जाता है। साथ ही इनके फ्यूज को बारूद के पेस्ट में डालकर तैयार किया जाता है। फिर इन फ्यूज को छोटा छोटा करके पटाखों में फिक्स किया जाता है और सूखने के बाद इस फ्रेम को तोड़कर पटाखों से अलग कर दिया जाता है, जिसके बाद इन्हें पैक करके मार्केट में भेजा जाता है। दोस्तों, आइए अब आसमान की सैर हो जाए। मेरा मतलब अब बात करते हैं आसमान में चमकीली रोशनी फैलाने वाले रॉकेट की। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो भाई साहब सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जरा कमेंट करके बताओ कि यार आपका कौन सा पटाखा फेवरेट है। नंबर 5, रॉकेट। दरअसल सू की आवाज करके आसमान में पहुंचकर अपनी शानदार रोशनी की फुलझड़ियां फैलाने वाले इस रॉकेट की तो यार बात ही अलग है। इस प्रोसेस में कार्डबोर्ड की सीट को एक छोटे छोटे कॉइन की तरह
काट लेते हैं। इसके बाद पतली कार्डबोर्ड शीट को रोल करके ट्यूब्स बनाते हैं और इस तरह इन सभी ट्यूब्स को एक रस्सी की मदद से बांध देते हैं। फिर इनमें मिट्टी भर के इसे मशीन में डाला जाता है, जिससे मिट्टी कंप्रेस हो जाती है और इस तरह एक साइड सील हो जाती है। अब बारी आती है ट्रिगर की, तो उसके लिए इनमें होल किए जाते हैं और साथ ही फ्यूज लगा दिया जाता है। इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं और फिर इसमें गन पाउडर भर के उन कार्डबोर्ड कॉइन को सेट किया जाता है, जिन्हें पहले से ही बना लिया गया है। जिसके बाद इनमें फिर बारूद भरा जाता है और इसे ही डबल शॉट कहते हैं। जी हाँ, क्या जबरदस्त फटता है यार। इसके एक बारूद से रॉकेट ऊपर जाता है और दूसरी बार के बारूद से आसमान में आतिशबाजी होती है। फिर इस तरह कोन को टोपी बनाकर इन सब के ऊपर अलग से सेट कर देते हैं। फिर लास्ट में इनको पतले स्टिक से जोड़कर कागज और स्टिकर्स लगाकर देते हैं। लो, हो गया रॉकेट तैयार। नंबर 6, सुतली बम। अब यार दिवाली मनाई और सुतली बम नहीं चलाए तो खाक दिवाली मनाई। पटाखों में मशहूर सुतली बम तो यार मानो पटाखों की पहचान है, जिसके फूटते ही ओहो सन्नाटा सा हो जाता है भाई साहब। इनको बनाने के लिए छोटे से बॉक्स में बारूद भरकर यूज रस्सी को लपेट दिया जाता है। इसके बाद इस बॉम्ब में फ्यूज लगाकर कलर कर दिया जाता है, जिसके बाद इन्हें सूखने के लिए रखा जाता है और सूखते ही इन्हें पैक भी करके मार्केट में भेज दिया जाता है, जो फटते ही धमाका कर देता है। नंबर 7, स्काई शॉट क्रैकर। अब यार आप तो जानते ही हैं कि दिवाली का माहौल कुछ ऐसा होता है कि हर जगह लाइटिंग ही लाइटिंग होती है। यहाँ की तरह घर को सजाने के लिए भी तरह तरह की चमकीली लाइट घर में लगाई जाती है। खैर यहाँ बात हो रही है पटाखों की, तो स्काई शॉट तो भैया लाइटिंग के मामले में चार चांदी लगा देते हैं, जिसके उड़ने से लेकर आसमान तक फटने का माहौल एक खुशनुमा हो जाता है। क्यों, सही कहा ना। और अब तो इनमें ऐसी वैरायटी आ गई है कि इस पूरे आसमान को ही अपने कलर में डिजाइन से भर देते हैं। वैसे ये आसमान को चमकाने वाले स्काई शॉट के मेकिंग प्रोसेस की बात करें तो इनका प्रोसेस हूबहू रॉकेट की तरह होता है। जी हाँ, इसमें कार्डबोर्ड कॉइन की कटिंग से लेकर रोल तक और कंप्रेसिंग से लेकर बारूद भरने तक पूरा प्रोसेस सेम ही होता है। बस फर्क ये होता है कि जिस तरह डबल शॉट में रॉकेट होते हुए भी उसी तरह ये मल्टी शॉट के साथ कलर और डिजाइन में बना होता है। इससे छुपे रुस्तम होते हैं ये मैकेनिज्म, जो आसमान में जाकर ये अपना कमाल दिखाते हैं। सबसे पहले इसमें सेंटर वाले शॉट को ट्रिगर कर दिया जाता है, जिसके बाद ये सभी अलग अलग डायरेक्शन में जाकर फटते हैं और भैया इस तरह बनता है आसमान का खुशनुमा रंग बिरंगा माहौल। सो दोस्तों, हमने आपको ऑलमोस्ट उन सभी पटाखों के बारे में बताया जो पटाखों की लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं। तो अब आप हमें बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।